चलिए आज शुरुआत करते हैं अगले नए टॉपिक की। आज हमारा प्रैक्टिस सेट है जिसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस स्थान से किससे सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया हमारा बी, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, अगला सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता संबंधित है आपकी आदि ऐतिहासिक युग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, इसका क्या होगा आपका ए, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है आपका, तो क्या है आपका पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, पुरातात्विक खुदाई। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पतन नगर था, तो पतन नगर तक क्या था आपका लोथल। क्या था लोथल। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जो चांदी की साक्षरता के चांदी के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, आपके हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है, अगला, चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थित है, तो ये कहाँ पर है आपका गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, एक जुते हुए खेत की खोज करी गई थी कहाँ पर, कालीबंगा में। ठीक है, तो इसका कालीबंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा नदी हड़प्पा नदी हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, आपका रावी नदी के किनारे। कहाँ पर, रावी नदी के किनारे। ठीक है, सेंदव सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ। सेंदव सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ, आपका मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो आपकी ये पाकिस्तान सिंध प्रांत में। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। ठीक है, सिंधु घाटी का सभ्यता का स्थान कौन सा अब पाकिस्तान में है, तो कौन सा स्थान है आपका हड़प्पा। ठीक है, क्या है, हड़प्पा। ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो भारत में क्या है आपका लोथल। ठीक है, लोथल गुजरात। ठीक है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो किस रंग का उपयोग हुआ था इसमें, लाल रंग का। ठीक है, किसका, लाल रंग का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता पर क्या प्रकाश डालता है, आपका बी, पुरातात्विक संबंधी खुदाई। ठीक है, पुरातत्व संबंधी खुदाई। ठीक है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया था, आपका मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल क्या है, आपका राखी गढ़ी। ठीक है, क्या है आपका राखी गढ़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति की। ठीक है, किसकी पूजा करते थे, पशुपति की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, लोहा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो कहाँ किया गया था इसका, भारत में। ठीक है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे, आपके वर्षा एवं चक्रवात के। ठीक है, अगला, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। ठीक है, तो ये किस में हुआ है इसका उल्लेख, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, आपके ब्राह्मण। ठीक, क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद कौन सा है। प्राचीनतम वेद कौन सा है, आपका ऋग्वेद। क्या है, ऋग्वेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये किसे है आपका? सावित्री को। ठीक है, किसे है? सावित्री को। ठीक है। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक चली थी? तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक चली थी आपकी? 18 दिन तक। कितने दिन तक? 18 दिन तक। ठीक है। अगला, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है आपका? ऋग्वेद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सूक्त है, तो कितने सूक्त है ऋग्वेद में आपके? 1028 सूक्त। ठीक है। ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है आपका? स्रोतों का संकलन। ठीक है, स्रोतों का संकलन। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो कौन सा है आपका? ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है आपका? अर्थवेद से। ठीक है, अर्थवेद से। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किस पर आधारित है आपका? सामवेद पर। ठीक है। उपनिषद का मुख्य विषय है। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है आपका? दर्शन। क्या है? दर्शन। ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो कौन सी है आपकी? वो सिंधु। कौन सी है? सिंधु। अगला क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कहाँ स्थापित होना चाहिए आपका? अफगानिस्तान में है वैदिक नदी कुंभा। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क किस अंग का आभूषण था? तो इसकी बात करें तो ये है आपका गला का। ठीक है, गले का निक। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का शब्द प्रयोग कहाँ हुआ है आपका? ऋग्वेद में। ठीक है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, तो इसका क्या है आपका? सी, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ठीक है। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो किस में करती थी आपकी? बलि एवं कर्मकांड में। ठीक है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर तट पर लड़ा गया था? 10 राजाओं का युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया था आपका? परुष्णी। कहाँ पर? परुष्णी। ठीक है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो क्या था आपका? कृषि। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो किस लिए प्रयुक्त किया गया आपका? जौ के लिए। ठीक है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो कैसी थी ये? वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक है। अगला, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो क्या थी वो आपकी? सभा। क्या थी? सभा। ठीक है। ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म क्या था आपका? बहुदेववादी। बहुदेववादी। ठीक है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, तो क्या है आपके? इससे इंद्र से। ठीक है। सर्वाधिक ऋग्वेद में सूक्त समर्पित किसे हैं? इंद्र को। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित था? तो कौन सा था आपका? बोध गया। ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो किस रूप में जाने लगा उनको? बुद्ध के रूप में। ठीक है। बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये कहाँ हुआ इन्हें? कुशीनगर में। ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के। ठीक है, उदयन के। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक। ठीक है, एक बौद्ध दार्शनिक। ठीक है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महान विनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ठीक है, किसके रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। ठीक है।
अगला, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था आपका? लुम्बिनी में। ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। ठीक है, मल्लों के। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था आपका? सुभद्र। कौन था? सुभद्र। ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे किसमें दिए थे आपके? श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। तो कहाँ दिया था आपका? सारनाथ में। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी? तो किसने करी थी आपकी? महाकश्यप द्वारा। ठीक है, महाकश्यप द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी आपकी? राजगीर में। ठीक है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी आपकी? वसुमित्र ने। किसने की थी? वसुमित्र ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है आपकी? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ठीक है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था आपका? बुद्ध ने। किसने किया था? बुद्ध ने। ठीक है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो किस में प्राप्त होते हैं आपके? विनय पिटक में। ठीक है, विनय पिटक में। ठीक है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? ठीक है। तो क्या है? बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, बुद्ध धम्म संघ। ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है आपके? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो कौन है? ऋषभदेव। ठीक है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किसके संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं आपके? वाराणसी से। ठीक है। कहाँ संबंधित हैं? वाराणसी से। ठीक है। अगला, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था आपका? कुंडाग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम में। ठीक है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी आपकी? पावापुरी में। ठीक है। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो कौन सी संबंधित नहीं थी आपकी? दस्तक। क्या नहीं थी संबंध? दस्तक। ठीक है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम कौन था इनमें आपका? महावीर। ठीक है, महावीर अंतिम थे। ठीक है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। ठीक है। क्या है? कैवल्य। ठीक है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था आपको? रज्जुपालिका के तट पर। ठीक है। त्रिरत्न सिद्धांत, साम्यज्ञ धारण, साम्यज्ञ चरित्र एवं साम्यज्ञ ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, क्या है वह आपका? जैन धर्म। ठीक है। ये किस में है आपका? जैन धर्म में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशी प्रलय की अवधारणा को विश्वास नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है आपका? इस्लाम। ठीक है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है आपका? अहिंसा। क्या है? अहिंसा। ठीक है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो किस भाषा में लिखे गए थे आपके? वो अर्धमागधी में। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है आपका? वो संवेद शिखर। ठीक है। जैन संप्रदाय में सर्वप्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक थे। तो कौन थे आपके? ये स्थूलभद्र। ठीक है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था आपका? जमाली। कौन था? जमाली। ठीक है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया था? तो किसने किया था आपका? आजीविकों ने। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो कौन सी है आपकी? कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी। ठीक है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करी थी? तो किसने स्थापित करी थी आपकी? ये चामुंडा राय ने। ठीक है। महान धार्मिक घटना महामस्तभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ठीक है, इसका क्या है आपका? बाहुबली के लिए। ठीक है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कहाँ पर आपका? किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से। ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है। क्या है आपका? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो किससे बना था आपका? ये लकड़ी का। ठीक है। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ठीक है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से। ठीक है। ये किससे होता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में भारत में पराजित किया था? तो कब किया था इसको? 305 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो किसने करी थी? अशोक ने। ठीक है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो किसमें हुआ है आपका? द्वितीय मुख्य शिलालेख में। ठीक है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कहाँ पर आयोजित की गई थी आपकी? ये पाटलिपुत्र में। ठीक है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? अशोक ने। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो किसे मानते हैं? सांची के स्तूप को। ठीक है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो किसने बनवाया था सांची का स्तूप आपका? ये अशोक ने। ठीक है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी हुई है आपकी? प्राकृतक। ठीक है। क्या हुई है? प्राकृतक। ठीक है। तो आज के हमारे 100 क्वेश्चन थे मोस्ट। ठीक है। फिर मिलेंगे आपको अगले आज से आगे क्वेश्चन लेकर। जब तक के लिए आप इनको देखिए। इससे संबंधित जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं। धन्यवाद।